यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए एक नया पॉलिसी आ गया है जो 15 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के लागू होते ही मोनेटाइजेशन करना एक टफ काम हो जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई से अब स्ट्रिक्टली यूट्यूब जो है रिव्यू करेगा, उनकी टीम रिव्यू करेगी आपके चैनल को। अब रिव्यू करते हुए किन किन चीजों को उन्होंने अपनी पॉलिसी में ऐड किया है, उन चीजों को चलिए हम जानते हैं। पहला है लो कंटेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसकी वीडियोस खराब रहेगी क्वालिटी या मोबाइल की या कैमरे की, उसका ऐसा नहीं कहा गया। लो वैल्यू का मतलब जिनका कंटेंट की वैल्यू नहीं है, आपने ऐसे ही कोई वीडियोस डाल दिया है, आपने उस पर मेहनत नहीं किया है, आपने उसको क्या प्रदर्शित करना है उस पर फोकस नहीं किया, तो आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने कोई ऐसा ही वीडियो कहीं चलते फिरते रिकॉर्ड कर लिया, बाइक पे चल रहे हैं रिकॉर्डिंग करके डाल दिया, कुछ भी कहीं कुछ कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ वॉइस नहीं दिया, कुछ बताना नहीं चाहे। जैसे मान लीजिए आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने कुछ ब्लॉग में बताया नहीं कि ये वो ऐसा सीन इधर का, वो कुछ दिखाया नहीं, बस आपने रिकॉर्डिंग करके रख दिया, आपने कुछ ऐसा करके कुछ भी मतलब ऐसे चला दिया, कोई भी रिकॉर्डिंग, कहीं का भी कुछ घटना हो रहा है, कहीं कोई मोमेंट आ रहा है, कहीं नेताजी आ रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग करके डाल दिया, मतलब उसमें अपना वैल्यू नहीं दिया अगर जो आपने, तो वो लो वैल्यू कंटेंट में आएगा और उस कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। आपको वही कंटेंट मोनेटाइज किया जाएगा जिसमें आपने अच्छी एडिटिंग की हो। मान लीजिए एडिटिंग नहीं आपको आता है, तो जो आप वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हो वो आपने अच्छे से प्रेजेंट किया हो, चाहे वो कोई सॉन्ग आप गा रहे हो, कोई डांसिंग कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट, कोई किचन के रिलेटेड आप वीडियोज बना रहे हैं तो उसमें बताइए, उन चीजों को ध्यान में फोकस में रखते हुए चीजों को बताइए। आप कोई टेक वीडियोज बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ब्रांड की चीजें दिखाइए, उसकी कंपनी का नाम दिखाइए, उसके सारी चीजों को बताइए कैसे क्या करना है। तो मतलब हर एक चीज में वैल्यू होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी से आप रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं उसमें उन चीजों का जो है आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तभी वो रिव्यू में एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज्यादातर ये कंटेंट तब अच्छे हो जाते हैं जब उसमें आप एक अच्छा सा वैल्यू दे देते हैं, अच्छी रेटिंग कर देते हैं, अच्छा वॉइस ओवर कर देते हैं, तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिक बेट कंटेंट, जो लोग बनाते हैं उनको भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ करके दिखा देते हैं कि ये देखिए ऐसा कुछ है, थंबनेल में कर देते हैं, या कुछ ऐसा बता देते हैं कि आज आप ऐसा कर लीजिए तो आप अगले महीने से 1.5 लाख रुपए कमाना चालू कर देंगे, ये स्किल सीख लीजिए या ये कोर्स ले लीजिए, ये ऐसा वैसा सारी चीजें जो बताते हैं वो क्लिकबेट चीजें कंटेंट होती हैं, तो वो भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, उसको भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। रीयूज्ड मतलब कि जो चीज बार बार लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉपीराइट फ्री वीडियोज है वो आप यूज कर लिए, कोई यूज और कर लिया, बहुत सारा लोग यूज कर लिए, या कोई आप इवेंट में गए सब लोग रिकॉर्डिंग कर लिए, सारा चीज आप इवेंट में कहीं जा रहे हैं वो सारा चीज सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो चीज रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं, तो आप भी उन्होंने डाल दिया, उसमें आपने कोई वैल्यू नहीं दिया। मान लीजिए उसमें आपने कोई वापस वॉइस ओवर कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो वो मोनेटाइज होगा, लेकिन आप ऐसे ही सीधा डाल देते हैं तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिपीटेड कंटेंट भी जो है मोनेटाइज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियोज डाला, फिर आपने दोबारा से 4-6 महीने बाद वही सेम वीडियोज आपने अपना उठा के डाल दिया, बार बार अपना वही वीडियोज डाल रहे हैं, तो वो रिपीटेड कंटेंट हो गया, वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये थी आपको जो 15 जुलाई से यूट्यूब ने अपडेट किया मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर, उसके रिलेटेड ये सारे पॉलिसीज थे। अब एक और चीज लाया है यूट्यूब ने कि आपके अर्निंग को बूस्ट कर दिया जाएगा। वो किस तरीके से किया जाएगा, बहुत सारी कंपनियों के साथ यूट्यूब ने टाइप किया और वहां पे उन कंपनियों को ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब ने वो कंपनी आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड देंगी। उसके लिए उन कंपनियों ने कुछ यूट्यूब से जो डिमांड किया था आपके एनालिटिक्स के लिए, तो वो आप अपने यूट्यूब में जाके स्टूडियो में जाके इनेबल कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, उन कंपनियों के पास आपके एनालिटिक्स का जो डेटा रहेगा वो चला जाएगा। अब एनालिटिक्स का डेटा क्या क्या जाएगा उसमें, जैसे कि मान लीजिए व्यूज कितना आ रहा है वो तो हर कोई देख सकता है, लाइक कितने आ रहे हैं वो देख सकते हैं, कमेंट वो तो हर कोई देख सकता है। लेकिन जब आप ये इनेबल कर देंगे अपना एनालिटिक्स का डेटा शेयर करने के लिए, तब वहां पे वो कंपनियां देख पाएंगे कि आपका जो व्यूज आ रहा है कितने एज ग्रुप का आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, किस कैटेगरी पे ज्यादा आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे ज्यादा आ रहा है, ये सारा चीज वो एनालाइज करेंगे। आपका कितने मिनट तक ऑडियंस किस वीडियोज पे रुक रही है, तो उस तरह से फिर वो एनालाइज कर लेंगे, तो वो उनको ऐड देना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे मैंने कोई बनाया कोई वीडियोस कि दिल्ली में बेस्ट होटल क्या है, तो ठीक है, उस हिसाब से आपको यूट्यूब ने जो है उनकी कंपनियां, जो एडवर्टाइज कंपनियां ज्वाइन रहेंगी, वो समझ जाएंगे कि आपका यहाँ से इस एरिया से वीडियोज का जो है व्यू आ रहा, तो कभी मान लीजिए उनको होटल का ऐड चलाना रहेगा तो वो पर्टिकुलर आपका चैनल चूज करेंगे। ऐसे मान लीजिए किसी भी का भी जो है डेटा वो देखकर उनको उस हिसाब से ऐड दिया जाएगा, ये कंपनियां चूज करेंगी। मान लीजिए कोई कंपनी को ऐड लगाना अपने पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, तो वो इस हिसाब से वो सारा चीज कर पाएगी। किसी को मान लीजिए कोई ऐड लगाना है कि इतने से इतने एज ग्रुप के लिए, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेडीज के लिए बना रहा है कंपनी, तो वो चाहेगा जिन पे लेडीज के लिए ज्यादा व्यूज आते हो या इस एज ग्रुप के व्यूज आते हो उन्हीं पे वो
वीडियोस का ऐड दिखाए और वो उनके साथ कांटेक्ट कर पाए, तो वो क्रिएटर का सारा डेटा देख के वहां पे कर सकता है। लेकिन इसमें यूट्यूब ने भी कुछ और चीजें जो है हाइड रखा है। इसमें वो आपके अर्निंग को नहीं शेयर करेंगे कि आपका पर मंथ अर्निंग क्या हो रहा है, कौन सी वीडियोस का कितना अर्निंग हो रहा है। तो इससे आप डरिए नहीं, कोई भी कंपनी के पास आपका ये डेटा नहीं जाएगा कि अर्निंग कितना आपका हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मजेदार रहा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।